आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और राज्य में चल रहे विकास से जुड़े कामों की भी समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। यात्रा के समय अमित शाह अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। बारिश और बर्फबारी के बीच केदारनाथ पर एक बार फिर 2013 जैसी त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है। ये दावा डॉक्टरों की एक टीम ने किया है जो केदारनाथ के पीछे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने पहुंची। इस टीम को पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा दिखा जिससे तमाम सरकारी एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि दावे के मुताबिक केदारनाथ धाम के पीछे एक झील मौजूद है। एक ऐसी झील जिसके होने की खबर अब तक किसी को नहीं थी। ये झील केदारनाथ धाम से करीब 5 किलोमीटर ऊपर है। दावा किया जाता है कि 2013 में इसके ठीक पास चौराबारी नाम की झील हुआ करती थी। उस झील का फटना ही केदारनाथ की त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनी थी। लेक जो कि पहली बार आप देख पा रहे हैं, यही लेक फटी और फटने के बाद हिमालय सुनामी आ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। एक बार फिर केदारनाथ के ऊपर झील बन चुकी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह झील छोटी नहीं है। माना यह जा रहा है कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से यह झील बनी है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज अपनी टीम के साथ पिछले हफ्ते ही ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे। टीम में कुछ सरकारी अफसर, एसडीआरएफ के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। लेकिन इस झील को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब हमने झील के पास में जाकर के देखा तो झील वाकई में बड़ी विशाल झील है और उसमें लगातार ग्लेशियर टूट के गिर रहे हैं। और ट्रैकिंग करने वाली टीम का दावा है कि इस झील का बनना एक बार फिर त्रासदी की वजह बन सकता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से झील का आकार भी बड़ा होता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस झील का पानी रिसता हुआ ग्लेशियर के नीचे पहुंच रहा है, जिससे ग्लेशियर के कमजोर होने का भी खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लेशियर टूट भी सकते हैं, और अगर ग्लेशियर टूटे तो सैलाब सीधा नीचे की तरफ यानी केदारनाथ धाम की तरफ आएगा, जिससे एक बार फिर 2013 जैसी तबाही के हालात बन सकते हैं। ट्रैकिंग करने के बाद लौटी डॉक्टरों की टीम लोगों को इसी खतरे से आगाह कर रही है। पहले भी किसी को मालूम नहीं था 2013 में कितनी बड़ी त्रासदी आ जाएगी, तो अगर हमने उससे सबक सीख के अगर हम आगे नहीं बढ़े तो फिर क्या बढ़े। केदारनाथ के ऊपर पहाड़ियां तकरीबन पूरे साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। बर्फबारी के दौरान तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जून के महीने में भी ट्रैकिंग करने के लिए डॉक्टरों की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर ढकी दिखी। सावधानी से पहाड़ियों को पार करते हुए टीम आगे बढ़ती गई, लेकिन केदारनाथ धाम से महज 5 किलोमीटर ऊपर पहुंचते ही इनका सामना एक ऐसी झील से हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। और यह खतरा इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि अभी से मौसम नासाज होने लगा है। बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ों में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुआ। नेशनल हाईवे नंबर 5 से गुजर रही कुछ गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। कुछ ही पलों के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। लोगों ने गाड़ियां उस वक्त रोकी जब पहाड़ों से कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरते दिखे। एहतियातन लोग रुककर पहाड़ की तरफ देखने लगे और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा और धूल का गुबार उठता हुआ दिखा। पहाड़ का कुछ हिस्सा सड़क पर गिरा और कुछ हिस्सा खाई में गिर गया। गनीमत यह रही कि सड़क से गुजर रहे लोगों ने गाड़ियां रोक लीं, वरना पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर सीधा गाड़ियों पर गिर सकते थे। किन्नौर में ये हालात बारिश की वजह से हुए हैं। झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से भले ही राहत दी हो, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर बारिश मुसीबत की भी वजह बनती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके अभी से बर्फबारी और मैदान में बारिश का दौर शुरू हो गया। हालांकि वहां मानसून के पहुंचने में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन अभी से रोहतांग पास पर पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। दूर दूर तक पहाड़ सफेद दिखने लगे हैं। सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए
ये बर्फबारी राहत देने वाली है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस सब पूरा हो गया, कि जैसे कुछ देखना था ना, कुछ लाइफ में ऐसे कुछ अधूरा था, पूरा हो गया। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। उधम सिंह नगर में ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते शहर तालाब में तब्दील हो गया। पानी से लबालब सड़कों पर लोग मोटरसाइकिल खींचने को मजबूर हो गए। सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि मोटरसाइकिलों के पूरे पहिए पानी में समा गए। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखने लगी। कई फीट तक के पानी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। ऐसी ही जगहों में एक बलरामपुर भी, जहां मानसून के पहुंचने से पहले ही एसडीआरएफ की टीमों को मुश्किल बचाव अभियानों में जुटना पड़ रहा है। बलरामपुर में बारिश के बाद नदियों में पानी इतना बढ़ गया कि कुछ गांवों में भी पानी पहुंच गया। दूर दूर तक मैदान गायब हो गए। कई रास्ते भी पानी में समा गए। जिन रास्तों से लोग रोज गुजरते हैं, वहां मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे लोगों को पानी से जंग लड़नी पड़ रही है। लोग घरों में कैद हैं और घरों से निकलने वालों का सामना कुदरत के गुस्से से हो रहा है। दूर दराज के गांवों तक पहुंचने वाली एक सरकारी एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। एम्बुलेंस में कुछ सरकारी डॉक्टरों समेत 5 लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम देर रात मदद के लिए एक बोट लेकर पहुंची। रात के करीब 12:30 बजे जो एम्बुलेंस में फंसे हुए 5 मेडिकल टीम के मेंबर थे, उनको उन्होंने सुरक्षित निकाला। वहां से फंसे हुए लोगों को एक एक कर एम्बुलेंस से निकाला गया। रास्ता पैदल पार करने के लिए लड़के घर से निकले थे, लेकिन लहरों की रफ्तार बढ़ी और लड़कों ने बचने के लिए पेड़ पर ही डेरा डाल दिया। एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर फंसे हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला। बाढ़ जैसे हालात अभी देश के कुछ ही हिस्सों में बने हैं, लेकिन कई राज्यों में मानसून के आने से पहले ही जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान के दौसा में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग घरों में ही कैद हो गए। सड़कों को नदियों में तब्दील होने में देर नहीं लगी। बारिश के ये हालात तो तब हैं जब मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है। इसमें झीलों की नगरी उदयपुर भी शामिल है। उदयपुर में कई घंटे की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। गनीमत ये रही कि उदयपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत नहीं बनी। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तो बारिश पहले से लोगों का इम्तिहान ले रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों के घरों में बारिश का पानी पहुंच चुका है। सड़कों पर तो पहले से ही पानी भरा हुआ है। ऐसी ही बरसात हैदराबाद में भी हुई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगह गाड़ियां तक फंस गईं।